जब कुछ नहीं होता तो अनाप शनाप कहना मेवात में आता है। तो मेवात का मक्खन खूब खाया है, दूध खूब पिया है, छाछ खूब पी है, गुड़ खाया है और चटनी बहुत खाई है। निश्चित रूप से मेवात की जो सांझी विरासत है वो निश्चित रूप से आगे आने वाली है, ये मेरा कहना है। और युवाओं में एक आगाज है, निश्चित रूप से युवा इसका प्रश्न जरूर पूछने वाला है कि 70 साल में हमें क्या मिला। 70 साल में यदि हम बात करें, जिनको वोट दी उन्होंने बेरोजगारी दी, उन्होंने खोखले वादे किए, इसलिए ये यात्रा कुछ ना कुछ प्रश्नों को तो जरूर खड़ा करेगी। सामाजिक सौहार्द का तो प्रतीक पूरा मेवात है। मेवात से पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा मिलेगी। कहीं ना कहीं मेवात ही वो क्षेत्र होगा जिससे सामाजिक सौहार्द का एक मैसेज जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ वो विषय छुपा रहा और हम सब पूरी टीम को हमें सौभाग्य मिला कि हम ऐसे पूर्वजों को हम आगे ला रहे हैं, चाहे वो राजा हसन खां हो, चाहे दादा करीम हो, दादा पहाड़ हो, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने 1857 की क्रांति में उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन उस शहादत का मोल मेवात को नहीं मिला। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि वंदे सरदार एकता पद यात्रा उन शहीदों को समर्पित है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। 6 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी लगभग 12 बजे खानपुर घाटी में हमारा पड़ाव है, वहां से हम लगभग उस पड़ाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिलेंगे और लगभग 1.5-2 किलोमीटर हमारे साथ पैदल मार्च करेंगे, तिरंगा मार्च में रहेंगे और अनाज मंडी में इस यात्रा का विधिवत समापन समारोह है उसको भी वो संबोधित करने वाले हैं। मैं आप सभी के चैनल के माध्यमों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग और वतन प्रस्त लोग, देशभक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग, और यदि आपको लगता है कि हमने आपकी सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से मेवात की सेवा कर रहे हैं और मेवात में एक नई अलग जगह रहे हैं, तो आप सब आइए और हम सबको आशीर्वाद। एक पक्ष से सिर्फ ये कहा था बल्ला और कमल एक है, इसको लेकर क्या? नहीं, हमने तो कहा कि बल्ला भी एक होगा और कमल भी होगा। कमल खिलाना हमारा काम है, हम कमल खिलाएंगे, निश्चित रूप से कमल खिलेगा। और ऐसा बाबा दोबारा नहीं आएंगे? नहीं, वो जो आप बाबा का अभी फिर मैं कह दूं, मैंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया है कि बाबा का सब लोग जोड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित मोहम्मद इलियास जी साहब, तो ऐसा एक प्रश्न नहीं है। और मेरा एक बहुत सिंपल सा है, यदि आप जोड़ भी रहे हैं, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और किसी को ये हर्ट होगा तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना। लेकिन वो हमारे बुजुर्ग हैं, इसका पूरा सम्मान होगा, 100% सम्मान होगा। लेकिन एज ए विधायक उनसे प्रश्न तो पूछा जाएगा, जो यहाँ विधायक है उससे पूछा जरूर जाएगा कि पिछले 70 सालों में 5 बार जीतने के बाद मेवात में आज भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, आज भी सिंगल यूनिवर्सिटी, सिंगल उद्योग धंधा क्यों नहीं है, क्यों पिछले इतने सालों से मेवात को पिछड़ाया गया। तो जनप्रतिनिधि है, उसका सवाल हम सबको, जनप्रतिनिधि का काम है जनता की आवाज उठाना। ये सवाल नहीं पूछ सर, पुनाना नहीं क्यों? नहीं, अभी पूछ लेंगे, हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने पिछले 2 बार के आप वो हुए, आपने क्या किया, आपने कितने प्रदर्शन किए। यदि आप पानी की बात करते हैं तो 268 करोड़ रुपए का रेनीवेल योजना यदि कोई लाया तो आपको पता है यहाँ हमारा विधायक नहीं था, लेकिन सर्वप्रथम आदरणीय जो हमारे पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिले, उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत 268 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ लाई।